उसको ये जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिससे सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं। इमरान खान बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए अभी भी मेरी ट्वीट है। इमरान खान जिंदाबाद। और सदर ट्रंप के साथ जब मैं अमेरिका गया, आप उठा के देखें कि कभी भी शायद ही किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिली जो उसने मुझे अमेरिका में इज्जत दी। पाकिस्तानियों, मैं अमेरिका को सीधा डाल रहा हूं, मैं यूरोपियंस को। जनाब बासित के घर मौजूद है और बासित से अब तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। ये भी एक हमारे बचपन के दोस्त हैं और मोतबर अली शेख जो कि अमेरिका में होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, वरना उनसे भी मुलाकात करवाते। बाकी सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद है। ये बासित साहब बैठे हुए हैं, ये शराज और ये फुरकान। और फुरकान भाई जो आनंद के नाम से मशहूर है, ये मोबाइल में लगे हुए हैं, शायद ये भी बड़े सियासी पहलू में उलझे हुए हैं। तो आज जो है थोड़ा सा बात करना चाहेंगे बासित से। अच्छा, बासित जो है वो पहले बता दूं, ये नून लीग के सपोर्टर हैं और हम बचपन के दोस्त हैं, उसके बावजूद ही हमेशा से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। हम बाकी चार जो है वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असल में जो लोग हमें फेस करते हैं, पीटीआई वालों को फेस किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर जिस चीज़ की तादाद ज़्यादा होती है और जहाँ पर जिस चीज़ की तादाद कम होती है, जिसकी कम होती है वो फेस कर रहा होता है ज़्यादा तादाद वाले को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं, भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते हैं। तो आज जानेंगे किस वजह से सपोर्ट करते हैं। और साथ में शराज मौजूद है, तो मैं चाहूँगा शराज कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें इनसे कि हमें भी कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आए, इनके नज़रियात नज़र आए, इनके जज्बात नज़र आए, हकाइक नज़र आए कि वजह क्या है नून लीग को सपोर्ट करने की। लोटा तो मौजूद नहीं है आपके पास यहाँ पर, चले आप स्टार्ट करते हैं। आप नून लीग को सपोर्ट करने की वजह तो बासित भाई खुद बताएंगे, इनका क्या नज़रिया है और ये नून लीग के कौन से ऐसे नज़रिए हैं जिनसे जो है इतना ज़्यादा मुतासिर हैं, जो सिंध में बैठकर जो है वो 99% लोग जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनमें कुछ चंद जो 10 में से आधे पौने लोग हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक बासित भाई भी है। हम इनसे ही चाहेंगे यही बताएं हमें कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बातें जो आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं। और मैं तो सुना है शायद आपने सेलिब्रेशन भी की है मियाँ साहब के वज़ीर-ए-आज़म। दस मिठाई भी मौजूद है ना घर पे। चले सर जी। कोई सेलिब्रेशन नहीं की है। बात ये है कि हिंद के अंदर 99% लोग पीटीआई के हैं फिलहाल अभी। 1% लोग मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हैं। शायद नून लीग का यहाँ पे इतना कोई है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप पिछले ग्राफ उठा के देखें मुल्क की इकोनॉमी के, तो आपको पता चलेगा काम सिर्फ नून लीग ने ही किया है जितना काम किया हुआ है। अच्छा, मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स, जो भी चीज़ें हैं आप देखें, आप अपनी जीडीपी देखें किसके दौर में बढ़ रही है, आप अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर देखें किसके दौर में हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अभी तक जो मैंने देखा है वो नून लीग के दौर में ही। इसलिए मैं सही का साथ देता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो बोलता हूँ। सही। अच्छा, तो अगर मैं नज़रियात की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आपके जो नज़रियात है वो मईशत से ज़्यादा मुंसलिक है बनिस्बत इसके कि आप दूसरे पहलू उठाएं। मईशत को आप ज़्यादा वो देते हैं कि आपका जीडीपी इंक्रीज़ होना चाहिए मुल्क का। बात ये है कि रोलिंग चलनी चाहिए। अगर पैसों की रोलिंग हो रही है, कारोबारी शख्स इस बात को समझेगा, अगर रोलिंग हो रही है पैसों तो वो लोन लेके भी वो चुका सकता है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहे हैं तो आप जो है अपना कर्जा वगैरह सारी चीज़ें उतार सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक अलग बात है कि अगर आपका डेडलॉक हो जाए, बिल्कुल पैसे की आपसे रुक जाए, तो फिर आप कर्जा नहीं उतार सकते। फिर यही होगा जो अभी हुकूमत के अंदर। सर, आपके नज़रियात की बहुत कदर करते हैं हम और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नज़रियात हैं आपके। लेकिन मैं अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा। आपकी बात करता हूँ, हर पार्टी का, सियासी पार्टी जो होती है उसका एक अपना एक मंशूर होता है, एक नज़रिया होता है। बासित भाई की मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नून लीग के दौर में जो है वो ग्रोथ होती है, जीडीपी और जो सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, जो इकनॉमिक बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ नज़रिए इमरान खान की जो टीम है, जो पीटीआई को जो टीम मिली,
क्योंकि इमरान खान जो है इनसे जितने भी बड़े सियासतदान हैं, नवाज शरीफ और दीगर जो हमारे मुल्क के सियासतदान, तो उनके आगे इमरान खान की सियासी कोई हैसियत नहीं है इतनी ज़्यादा खास। और जो इमरान खान को टीम अच्छा, इमरान खान बजाते खुद जो है वो अगर देखा जाए तो बंदा उसकी जो सोच है वो उसमें सोच में बदनीयती नहीं है, ईमानदार है वो बजाते खुद सोच। अच्छा, अब बात ये होती है कि एक अपर लेवल पे जब काम हो रहा होता है तो इमरान खान को उन सारी चीज़ों की जो है इल्म नहीं होता सारी बातों का ना, क्योंकि जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, वो बताते कुछ है दिखाते कुछ है, वो कुछ और रहा होता है। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि अकेला इमरान खान जो है हर चीज़ पे जो है प्रॉपर नज़र रखता है, ठीक है। फाइल की हद तक और दिखाने की हद तक उसको सब कुछ बेहतर दिखाया जा रहा होता है, लेकिन नीचे करप्शन हो रही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन बजाते खुद अगर देखा जाए तो इमरान खान जो है वो उसकी नीयत में कोई फितूर नहीं है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, और इस्लामी फोबिया के हवाले से जो उसने काम किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम को जो उसने रिप्रेजेंट किया है, वो एक काबिल दीद बात है। और इतना कॉन्फिडेंटली वो यूरोप से बात करता है आंखों में आंखें डाल के, और जो उसका एक स्लोगन है जो आपने बड़ा मशहूर है कि हम जो है ताल्लुकात बराबरी की बिना पर रखना, बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। हमें कोई जो है गाइड नहीं कर सकता, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें ये करना है। सही। अच्छा शराज, वो ठीक आपकी सारी बात तो एक, लेकिन मैं बात कहूँगा, आपने कहा कि नज़रियाती बुनियाद पर अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा इमरान खान जो है बदनीयती नहीं है उसके अंदर, तो बजारते खुद वो साफ है। क्या सर एक मिनट, क्या गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर चल सकती है कि आप बदनीयती नहीं हो? आपने भी दूसरी जगह ये बात करी कि जो इसके साथ टीम थी वो करप्ट थी, तो देखे फिर क्रिटिसाइज तो किया जाएगा ना। क्रिटिसाइज किया जाएगा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मेरी मैं आपका भी एक मिसाल दे देता हूँ। 70 साल से मुल्क इन लोगों के हाथ में है, जो दीगर दूसरे सियासतदान हैं, ठीक है। इमरान खान 22 साल से सियासत कर रहा है, 22 साल में उसको एक बार मौका मिला पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने का, ठीक है। उस एक जो उसको पहला मौका मिला उसमें भी आप जानते हैं 2 साल कोविड आ गया बीच में, ठीक है। 2 साल कोविड के निकाल दें, उसके अलावा फिर उसके खिलाफ जो है उसकी हुकूमत गिराने का। अच्छा, ये कोविड की सिचुएशन में भी हालात बहुत अच्छे रखे भारत। कोविड को मैं आपको बताऊं कि जो गले दलील की ममालिक है वो बंद ही नहीं। आप इसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश का गिराफ उठाओगे ना, वो भी हमारी तरह है, हम बंद नहीं हुए, हमें पता है हमारा कुछ भी नहीं रुका, हम चलती रही हमारी इंडस्ट्री। बल्कि कोविड के बाद हम ज़्यादा मुस्तहकम हो गए एक्सपोर्ट्स के अंदर। आप अगर इस चीज़ को देखें, बाकी दुनिया बंद थी, हम लोग चल रहे थे और हम लोग एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा बेहतर हुए। अगर मुस्तहकम हुए तो सर आप क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? सर हम तो टेक्सटाइल का क्रेडिट दे रहे हैं, बिल्कुल टेक्सटाइल तो देना सर, आप क्रेडिट लेकिन दीजिए ना सर। इम्पोर्ट पे आपने टैक्स लगा दिए, अल्टरनेट कोई प्रोवाइड नहीं किया। आपको मैंने सुबह उठ के ये मशवरा दिया, आपने रात में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने जो है उसके मतलब कि वर्किंग कुछ नहीं है, वर्किंग नहीं है, वो डायरेक्ट वाला काम है। सही, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजीज नहीं थी। ये कि नीचे वाले कर रहे हैं, तो अगर मेरे नीचे वाला कर रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं भी, मुझे नहीं पता तो मैं भी गुनहगार। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। चले, ये तो ठीक है। बहरहाल आप नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी पहलू जब होते हैं तो बातें बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं सर। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप किस हद तक नून लीग को सपोर्ट करते हो? किस बुनियाद पे, सिर्फ माशी बुनियाद पर सपोर्ट करेंगे? इनके दौर के अंदर काम हुआ है सर। देखें ना, करप्शन की भी तो बात करें ना आप। नवाज शरीफ आपको पता है कब से भागा हुआ है, ठीक है। अभी वो बिल्कुल सही होकर सेहतियाब होकर आएगा। जितने भी केसेस हैं आप ये खुद जानते हैं, तमाम तर केसेस रिजॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा पानी की तरह शफाफ हो जाएगा ये, ठीक है। चेंज कर दिया, ये आपको पता होगा। बिल्कुल, यही मैं बात करने जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान का सिस्टम है ना इलेक्शन का, मेरे हिसाब से वही गलत। एक सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए आपको चाहिए। पब्लिसिटी करते हैं, बैनर फ्लैग करते हैं, झंडे लगते हैं, जलते होते हैं, जुलूस होते हैं, तो कोई 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के आके आपकी खिदमत करेगा? बिल्कुल, मुझे इसका जवाब सर करने वाले करते भी हैं, करने वाले करते भी हैं सर। अभी देखिए इमरान खान पे पैसे लगाए थे, वो अपने कमा गए। इसी तरह से नून लीग का, इसी तरह से जरदारी का, ये सिस्टम ही गलत। नहीं तो आप अगर सिस्टम गलत है तो गलत सिस्टम में सबसे ज़्यादा गलत कौन है? देखिए सबसे गलत ये सिस्टम है, सही है, ठीक है। सेकंड, जो गलत है उसको गलत बोलो, सही है। तो अगर अगर मैं देखें
डिफरेंट सियासी पार्टी उठाता हूँ, 3 उठाता हूँ जो 3 बड़ी हैं इस मुल्क के अंदर ना, सिर्फ 3 ही बड़ी हैं सर, यही कहेंगे आप? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नून लीग, सबसे बड़ी पार्टी नून लीग, ठीक है, अभी वो फ़िलहाल गिरी हुई है, वैसे सबसे बड़ी है, देन पीपी एंड देन पीटीआई। लेकिन अभी ओवरऑल अगर देखें तो पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर है। तो आप क्या कहेंगे अगर मैं बात करता हूँ करप्शन और करप्ट सब हैं, इसमें कोई ढकी छुपी दो राय नहीं है, सीधी सी बात है, करप्ट तरीन सब हैं। तो आप सबसे पहले किसको देंगे दर्जा बुलंदी? दर्जा बंदी गलत तो गलत बोलूँगा, ठीक है। तो गलत सबसे ज़्यादा कौन है गलत? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं सर देखें, नहीं आप छोड़ दे पहले भाई, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। आप आपके पास जो है 5 चौकीदार दिए गए हैं, आपको चॉइस है आपके पास कि आपके पास ये 5 बंदे हैं, इन 5 में से आप अपने घर में किसी एक को चौकीदार रख सकते हैं, वो पाँचों के पाँचों चोर हैं, ठीक है। आपके पास चॉइस है सिर्फ 5 बंदों की, पाँचों चोर हैं, आपको चौकीदार रखना है अपना, उन 5 में से अपने घर के लिए चौकीदार रखना है, तो आप किसको चूज करेंगे उन 5? जो सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम तरीन चोर होगा, बस छोटा चोर होगा उसको, बस, आप उसको तरजीह देंगे ना जाहिर है, सबसे पहले। बिल्कुल। तो मकसद मेरा यही है मेरे भाई, चोर सारे हैं, लेकिन छोटे चोर को सपोर्ट कर लो, बड़े चोर को सपोर्ट करने के बाद। सही कह रही है। अगर छोटे चोर को सपोर्ट करो, छोटा चोर फिर चौकीदारी भी तो सही करे ना। छोटा चोर है वो चौकीदारी सही नहीं कर रहा। अच्छा ये इन्होंने अच्छा पहलू उठाया है कि देखो चौकीदारी भी तो जो काम है वो भी तो सही करे ना, फिर भी तो सही करे ना। काम करेगा, पहरा देगा, अच्छा सीख अभी जाएगा। देखें चले सही है, सबके अपने अपने नज़रियात हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रहा पहलू, हमने आगे भी बात करी थी। अब हम जलसे के लिए तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे जलसे में मुलाकात करते हैं। और देखें हम पीटीआई के सपोर्टर हैं और सपोर्ट सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि खान साहब सच्चे हैं, खान साहब ईमानदार हैं, खान साहब खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के बैरूनी और जो भी तमाम तर हालात हैं वो तमाम तर बेहतर होते जाएंगे। और हाँ, जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा मैं कि नज़रियात को चेंज करें, अभी भी वक्त है, ख़ुद को बदलें, अपनी सोच को बदलें और बासित शायद बदल जाए आज जलसे में जाने के बाद, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बदल नहीं रहे हैं। बात अच्छा मज़े की बात ये, हमने एक वीडियो नहीं बनाई, हम जब बासित के घर पर दाखिल हुए तो हम फ्लैग लेकर दाखिल हुए थे पीटीआई का, और ये और इनके वालिद मोहतरम माशाल्लाह से दोनों नून लीग के बड़े पक्के सपोर्टर हैं और अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने दरवाज़ा बजाते ही डायरेक्ट ये बोला था आई पीटीआई, तो इनके अब्बा ने हमें पानी पिलाने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मजाक वाली बात है, बाद में उन्होंने मिठाई भी खिलाई, पानी भी पिलाया। चले मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।